एक छोटे से गांव में दयावान दादी रहती थीं। सब लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो हमेशा गरीबों की मदद करती थीं। अगर किसी के घर खाना नहीं होता तो दादी रात में चुपके से खाना रख जाती थीं। अगर कोई बीमार होता तो दादी जंगल से जड़ी बूटी लाकर इलाज करती थीं। गांव के बच्चे हमेशा कहते थे, हमारी दादी तो जादू जानती है। लेकिन गांव में कुछ लोग कहते थे, दादी के पास कोई रहस्य है। उसी गांव के अंदर 3 दोस्त रहते हैं, अर्जुन, मोहन, चिन्नू। एक दिन मोहन बोला। तुमने देखा है, दादी हमेशा रात में जंगल जाती हैं। अर्जुन बोला। हाँ, और वापस आते समय उनके हाथ में एक चमकती हुई बोतल होती है। चिन्नू डरते हुए बोला। कहीं दादी भूत तो नहीं? तीनों ने फैसला किया कि आज रात दादी का पीछा करेंगे। रात के 12 बजे दादी चुपचाप अपने घर से निकली और जंगल की ओर चल पड़ी। तीनों दोस्त भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। जंगल में अजीब आवाजें आ रही थीं। हू, सर। चिन्नू डर के मारे बोला। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन अर्जुन बोला। अब तो पता लगा कर ही रहेंगे। फिर वो तीनों ने दादी के पीछे चलना शुरू कर दिया। जंगल के बीच में एक पुराना बड़ा पेड़ था। दादी उसके सामने खड़ी हो गई और धीरे से बोली, जंगल की शक्ति, गरीबों की रक्षा करो। अचानक पेड़ चमकने लगा। तीनों दोस्त छुप कर ये सब देख रहे थे। फिर पेड़ से चमकती हुई रोशनी की बोतल बाहर आई। दादी बोली, इस जादुई रोशनी से गांव वालों की मदद होगी। उन्होंने बोतल से रोशनी निकाली और उसे एक छोटे थैले में भर लिया। अर्जुन धीरे से बोले, तो दादी जादूगर हैं। मोहन बोला। लेकिन ये जादू अच्छा है। अचानक जंगल में जोर की हंसी गूंजी। एक काला साया पेड़ के पीछे से निकला। वो बोला, ये जादू मेरा है, कोई इसे नहीं ले सकता। दादी ने बच्चों को देख लिया और बोली, भागो यहाँ से। काला साया बच्चों के पीछे दौड़ने लगा। तीनों दोस्त डर के मारे भागने लगे। लेकिन तभी दादी ने जादुई रोशनी हवा में फेंकी। पूरे जंगल में तेज रोशनी फैल गई। साया चिल्लाने लगा, नहीं, ये रोशनी मुझे खत्म कर देगी। दादी बच्चों के पास आई और बोली, डरो मत, ये साया कई साल पहले जंगल की बुरी शक्ति था। मैं हर रात इस पेड़ से शक्ति लेकर उसे कमजोर करती हूँ ताकि वह गांव को नुकसान ना पहुंचा सके। बच्चे हैरान रह गए। अर्जुन बोला। दादी, हम आपका रहस्य किसी को नहीं बताएंगे। मोहन बोला। और हम भी आपकी मदद करेंगे। दादी मुस्कुराई। धीरे धीरे वो काला साया कमजोर हो गया और एक दिन हमेशा के लिए गायब हो गया। गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, जब भी कोई मुसीबत आती है, दयावान दादी की जादुई रोशनी उसकी रक्षा करती है।